देश की राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। राजधानी दिल्ली हाँफ रही है, खांस रही है। प्रदूषण लोगों के फेफड़ों में जहर भर रहा है। इससे हमारी सेहत को क्या क्या नुकसान हो रहा है, इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा, जानिए। दिल्ली का हवा, पानी, जमीन सब जहरीला है। दिल्ली ने सोमवार को दूसरा सबसे दमघोंटू दिन देखा। दिल्ली के आधे से ज्यादा स्टेशनों ने पर AQI की सुई 500 पर फिक्स लाल निशान पर थी। दिल्ली सोचती रही, सांस लें भी या नहीं। हालत यह थी कि कुछ देर बाहर जाने पर ही आंखों में जलन और पानी आने लगता। दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की जरूरत है। दिल्ली NCR इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश ही नहीं, दुनिया भर के अखबारों, समाचार चैनलों, वेबसाइट्स में दिल्ली की हवा सुर्खियों में है। इस समय दिल्ली की हवा में सांस लेना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। इस जहरीली हवा में 1 घंटे सांस लेने का क्या मतलब है, जरा हेल्थ एक्सपर्ट से समझिए। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की जरूरत है। दिल्ली NCR इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश ही नहीं, दुनिया भर के अखबारों, समाचार चैनलों, वेबसाइट्स में दिल्ली की हवा सुर्खियों में है। दिल्ली NCR में इस समय धुंध नहीं, बल्कि हवा में मौजूद धूल के कारण है। वो धूल जो कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से, कभी पोल्यूशन की वजह से, कभी पराली की वजह से घटना हो रही है। ये लटके हुए कण जो धूल के हैं, ये PM 2.5 और PM 10 जैसे महीन कण इसमें शामिल हैं। यही जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस की नली में पहुंचकर भारी नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाते हैं। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के पार पहुंच गया, जो कि बहुत ही ज्यादा गंभीर स्थिति है। इसका मतलब यह है कि अगर आप एक दिन दिल्ली के इस हवा में सांस ले रहे हैं तो एक व्यक्ति द्वारा करीब 50 सिगरेट के पीने के बराबर, यानी दिन भर में अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो आज की तारीख में दिल्ली की जो हवा है वह आपको 50 सिगरेट के बराबर आपके फेफड़ों को खराब कर रही है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हवा का क्या हाल है। आयुर्वेदा की संस्थापक नमिता गुप्ता कहती हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रदूषण के बारे में हम सिर्फ साल में 2 महीने सोचते हैं, और वो भी जब तक AQI 400-500 तक नहीं पहुंचती है तब कोई भी ना नागरिक ना गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है। असल में प्रदूषण सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर नहीं, पूरे साल पोल्यूशन होता है। सिर्फ मानसून का सीजन है जब दिल्ली शहर में साफ हवा होती है, साल में 2 महीने। लेकिन नागरिक और गवर्नमेंट सिर्फ साल में 2 महीने जागते हैं, तो ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ये सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। इसका सलूशन यही है कि हमें पॉलिटिकल विल चाहिए। पूरे साल इस पर काम करने की जरूरत है। दिल्ली, हरियाणा, UP और पंजाब की सरकारों को एक साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। PSRI में स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर GC खिलनानी ने बताया, इन दिनों फेफड़ों की समस्या लेकर काफी नए मरीज आ रहे हैं। वहीं हमारे ICU के जो पेशेंट इंप्रूव हो रहे थे ट्रीटमेंट के साथ, इस प्रदूषण के साथ उनकी तबीयत खराब हो रही है। वो वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और बिल्कुल मौत की कगार पर आते हैं, और इसका हमारे पास प्रमाण है। उन्होंने बताया, नए पेशेंट बहुत आ रहे हैं जिनको लंग की कोई समस्या नहीं थी, वो तो आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। लेकिन हमारे ICU के जो पेशेंट थे, जो इंप्रूव हो रहे थे ट्रीटमेंट के साथ, इस प्रदूषण के साथ उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और बिल्कुल मौत की कगार पर आते हैं, और इसका हमारे पास प्रमाण है। शिकागो स्टडी ने सामने आया है कि जो दिल्ली में रहते हैं उनका 12 साल जीवन काल कम होता है। जो भारत में रहता है उसकी लाइफ 5.3 साल कम हो जाती है। तो इसका यह मतलब है कि सिर्फ यह जैसे बताया गया कि यह हमारी अभी की प्रॉब्लम नहीं है, 12 महीने की प्रॉब्लम है। डॉक्टर GC खिलनानी ने बताया, ऐसे मौसम में लोगों को खांसी होती है तो वो धड़ाधड़ एंटीबायोटिक खाते हैं और कफ सरफ पीते हैं। ऐसे में कई बार मुसीबत इतनी बढ़ जाती है कि नेबुलाइजेशन पर जाना पड़ता है, फिर उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और वे सीधा ICU में पहुंच जाते हैं। इसलिए इस मौसम में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा प्रदूषण और भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। घर में ही रहना है और जब भी बाहर जाना हो तो N95 मास्क लगाकर निकलें। यह नहीं सोचना चाहिए कि जो वायु प्रदूषण है सिर्फ फेफड़ों को अफेक्ट करता है। हम PM 2.5 और की बात करते हैं, लेकिन एक अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट होता है 0.1 माइक्रोग्राम, जो नॉर्मली मेजर नहीं करते।
वो लंग से होते हुए पूरे शरीर में जाता है तो हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, इंटेस्ट, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है, जो बेहद खतरनाक है। आज की बात करें तो 40 साल की उम्र में कैंसर वायु प्रदूषण से होता है। हम जब पढ़ा करते थे कि जो सिगरेट नहीं पीता या बीड़ी नहीं पीता उसको सीओपीडी नहीं होता है, लेकिन आज की डेट में 50 पर सीओपीडी वायु प्रदूषण से हो रहा है। ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर की डैमेज नहीं, ये डैमेज पूरे साल की है। आप अगर एवरेज 2.5 देखेंगे तो दिल्ली का तो वो 100 से ऊपर है। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।